वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी 3 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें नेपाल को लेकर पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई है। साथ ही नेपाल में हुए इस दंगे में एक बार फिर से अमेरिका का हाथ सामने आ रहा है। इस तरह से बांग्लादेश के अंदर भी हुआ था। वहीं हमारी दूसरी खबर भारत और अमेरिका को लेकर है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने बड़ा बयान दिया है और भारत के साथ ट्रेड टॉक फिर से शुरू करने की बात कही है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नेपाल इन दिनों एक गहरी राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल से गुजर रहा है, जिसने पूरे क्षेत्र को चिंता में डाल दिया है। ताजा घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक बुलाई, जिसमें नेपाल की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लौटने के बाद मोदी जी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए नेपाल में हो रही हिंसा पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि नेपाल की शांति, स्थिरता और समृद्धि भारत के लिए बेहद अहम है। उन्होंने नेपाली जनता से शांति का समर्थन करने की अपील भी की। दरअसल नेपाल सरकार ने हाल ही में एक विवादित फैसला लिया था, जिसके तहत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस फैसले ने युवाओं में गुस्सा भड़का दिया और देखते ही देखते पूरा देश विरोध प्रदर्शनों की लपटों में घिर गया। इन प्रदर्शनों को जेन जी आंदोलन कहा जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा सड़क पर उतरे और इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। शुरुआत में यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन जल्द ही ये हिंसा में बदल गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस, रबर बुलेट और यहां तक कि जिंदा गोलियों का भी इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इतनी बड़ी जनहानि ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हिंसा और विरोध के बाद नेपाल सरकार पर दबाव बढ़ा और कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी पद छोड़ना पड़ा और खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया। राजधानी काठमांडू से उड़ानों को रोक दिया गया और सेना को सड़कों पर उतारना पड़ा ताकि हालात काबू में लाए जा सके। हालांकि सरकार ने सोशल मीडिया पर लगा बैन हटा लिया है, लेकिन स्थिति अभी भी काफी अस्थिर बनी हुई है। भारत ने इस संकट को गंभीरता से लेते हुए सीमा पर चौकसी बढ़ा दी और नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने, घर से बाहर न निकलने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारत की ये चिंता इसलिए भी जायज है क्योंकि नेपाल न केवल पड़ोसी है, बल्कि उससे गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक रिश्ते भी जुड़े हुए हैं। नेपाल की स्थिरता सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के युवाओं से अपील की है कि वह हिंसा छोड़कर शांति का रास्ता अपनाए। वहीं इस बीच कई रिपोर्ट ऐसी भी सामने आई जिसमें नेपाल के अंदर हुए इस दंगे के पीछे अमेरिकी साजिश बताई जा रही है। वहीं जितने ऐप बैन हुए उसमें इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब जैसे अमेरिकी ऐप ही थे। वहीं नेपाल की चाइना से नजदीकियां, ये सब अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ था। हालांकि अभी इस पर पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता। वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री, भारत की आर्मी और खुफिया एजेंसी इस समय नेपाल के टच में है। साथ ही नेपाल को किसी भी तरह की मदद देने के लिए भारत तैयार है, फिर वह सैन्य मदद हो या फिर एम्बुलेंस वगैरह की। नेपाल की इन ताजा हालातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से जुड़ी हुई है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि उनकी सरकार ने भारत के साथ व्यापारिक बातचीत यानी ट्रेड नेगोशिएशन को फिर से शुरू कर दिया है। ये कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए एक अहम पहल माना जा रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, मुझे खुशी है कि भारत और अमेरिका दोनों देश हमारे बीच मौजूद व्यापारिक रुकावटों को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त भी बताया और कहा कि आने वाले हफ्तों में वो पीएम मोदी से बातचीत करने वाले हैं। उनका ये भी बयान था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बातचीत का नतीजा सकारात्मक होगा और दोनों देशों को इसका फायदा मिलेगा। ये बयान ऐसे समय पर आया जब कुछ दिनों पहले तक अमेरिका की ओर से कड़ा रुख देखने को मिल रहा था, लेकिन अब भाषा बदल रही है और रिश्तों में नरमी दिख रही है। दोस्तों, पिछले हफ्ते ही व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा था कि मैं हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक महान प्रधानमंत्री है।
ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक स्पेशल रिलेशनशिप है और इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप की बातों का जवाब दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की सराहना करता हूं और उनका पूरा समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और भविष्य की ओर देखने वाली रणनीतिक साझेदारी है। यानी साफ है कि दोनों देशों के नेता रिश्तों में तनाव बढ़ाने की बजाय दोस्ती और सहयोग पर जोर दे रहे हैं। इसी बीच भारत के अमेरिका में राजदूत विनय ने भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सीनियर अफसर एलिसन हुकर से मुलाकात की। विनय ने इस मुलाकात को उत्पादक चर्चा बताया और कहा कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और क्वाड जैसे मंचों पर लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना कि अभी कुछ ही दिन पहले यानी 27 अगस्त को ट्रंप प्रशासन ने भारत से आने वाले आयात पर 50% का टैरिफ यानी शुल्क लगा दिया था। पहले ये टैरिफ 25% था, लेकिन अब इसे दोगुना कर दिया गया। इसकी वजह यह बताई गई कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए है, जबकि अमेरिका चाहता है कि रूस पर दबाव बढ़ाया जाए क्योंकि उसका युद्ध यूक्रेन में जारी है। यानी एक तरफ अमेरिका ने व्यापारिक दबाव डाला तो दूसरी तरफ बातचीत और दोस्ती का दरवाजा भी खोल रखा है। इसे कूटनीति की भाषा में प्रेशर और एंगेजमेंट कहा जाता है। भारत की स्थिति भी यहाँ पर काफी अहम है। भारत रूस का पुराना दोस्त है और वहाँ से तेल खरीदने में उसे बड़ा आर्थिक फायदा हो रहा है। वहीं अमेरिका भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है और क्वाड जैसे मंचों पर दोनों देशों का रणनीतिक सहयोग भी लगातार गहराता जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों ही देश आपसी रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहते। चीन की बढ़ती ताकत और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत और अमेरिका का एक दूसरे के करीब आना दोनों के हित में है। ट्रंप की ओर से आए नए बयान से यही संकेत मिलता है कि व्यापारिक मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच रिश्ते पटरी पर लाने की कोशिश तेज हो गई है। आने वाले हफ्तों में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत से साफ हो जाएगा कि टैरिफ और व्यापारिक विवाद को किस तरह हल किया जाएगा। अभी के लिए इतना साफ है कि अमेरिका और भारत दोनों ही चाहते हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित न रहे, बल्कि एक बड़े रणनीतिक और वैश्विक स्तर पर और मजबूत बने। हालांकि अगर अमेरिका को भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है तो अमेरिका के अंदर से आ रहे उल्टे सीधे बयानों को बंद करवाना होगा। लगातार अमेरिकी नेता भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी मूड औरतों से ज्यादा स्विंग करता है। वह सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ करते हैं। अभी 24 घंटे पहले ही उन्होंने कहा था कि हम और भी अतिरिक्त सैंक्शन रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर लगाएंगे। वहीं 24 घंटे बाद ही वह ये कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड टॉक को शुरू कर दिया गया और भारतीय प्रधानमंत्री से फोन पर बात करेंगे। यही कारण है कि ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी खबरें अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।